बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, रियासत मदीना वो रियासत कि जिसके अंदर हर इंडिविजुअल को उसके हकूक़ दिए जाते हैं। हर इंडिविजुअल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और ये बात हम पिछले काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, तकरीबन 13 सालों से सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रियासत मदीना आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात पहले भी नज़र आए, लेकिन अब एक जो बहुत ही दर्दनाक किस्म का वाक़या हमारे सामने आया, वो वाक़या सवात के अंदर जो 12 शहरी बेयारो मददगार उनको छोड़ा गया और उनको स्टेट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया उनको बचाने के लिए, और फाइनली वो लोग अपनी जान की बाजी से हाथ धो बैठे हैं। क्या ये रियासत मदीना है कि जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग स्टेट को पुकारते रहे, बेयारो मददगार खड़े रहे, आवाज़ देते रहे कि आए हमें बचाएं, लेकिन रियासती मशीनरी बिल्कुल भी हरकत में नहीं आई। इस हवाले से अगर हम देखें तो 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात की हुकूमत है। मैं फिर कहूँगा, कोई सियासी जमात हो, हमारा किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन हम जब इशू है तो उस इशू पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करके उसकी इस्लाह के लिए ये बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा कि लोग बेयारो मददगार रहे, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई रियासती इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कोई उस हवाले से मेजर स्टेप नहीं लिया कि जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, इस तरह के जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ पाकिस्तान फेस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ तबाह हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसी रेस्क्यू सर्विस हमें नज़र नहीं आई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि जो ऐसे जो शहरी जो फंस जाते हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर, वहाँ पर जाकर अपने शहरियों को बचा सकें या टूरिस्ट को बचा सकें। टूरिज़्म की प्रमोशन की बात हम पिछले 13 साल से सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं, टूरिज़्म पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिस्ट आपके पास आएगा, आपके एक्सचेकर के अंदर अपना रेवेन्यू जनरेशन के अंदर सपोर्ट करेगा, लेकिन आप टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। टूरिस्ट आके मर जाएगा, लेकिन उसको बचाने के लिए आपकी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से एक बड़ा ही ये दर्दनाक किस्म का वाक़या है, जो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की। अगर वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज और डिज़ास्टर्स को जो मैनेज करने के लिए हवाले से और रिस्पॉन्स के हवाले से अगर कोई भी इस तरह का मैकेनिज़्म अभी तक मौजूद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर। वो कोई भी हुकूमत हो, अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर आम शहरी और एक टूरिस्ट स्पेशली जो बड़ी उम्मीदें लेके उस सूबे के अंदर गया, उस शहर के अंदर गया कि मैं वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली के साथ कुछ लम्हात इंजॉय करना चाह रहा हूँ, और अगर वो वहाँ से इस तरह के हादसात होंगे और जिसमें रियासत की जानिब से कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाएगा, तो डेफिनेटली लोग डिस्करेज होंगे, टूरिस्ट डिस्करेज होगा, और जब टूरिस्ट नहीं जाएगा तो आप लोग अपना रेवेन्यू आपका डिस्टर्ब होगा, आपका फाइनेंशियल जो ईयर है वो डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे आपके टारगेट्स मीट नहीं होंगे, और अल्टीमेटली लोग डिस्करेज होंगे आपकी जगहों को विज़िट करने के हवाले से। तो एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़े को सीरियस नौयत पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ख़ुद इस हवाले से लीड लें, और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो है सीरियस लेवल की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, ताकि बाकी आइंदा इस तरह के जो लोग कभी टूरिज़्म के लिए जो लोग जाते हैं उनको इस तरह के मसाइल फेस ना करना पड़े। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि
एक अदम एतमाद की बात भी चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शायद कोई इस तरह की अदम एतमाद की सिचुएशन डेवलप हो रही है। और बहुत सारी पिछले 1 से 1.5 दिन के अंदर हमें बहुत सारी इस तरह की डेवलपमेंट्स नज़र आई कि जहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यानी कि प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो साहब की आपस में मुलाकातें हुई, चौधरी निसार अली खान और प्राइम मिनिस्टर की आपस में मुलाकात हुई, कुछ और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी और प्राइम मिनिस्टर साहब की आपस में मुलाकातें हुई। तो इससे यही लग रहा है कि बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे जाना शुरू हो गई हैं। और अब क्योंकि दूसरे साल का बजट इस वक्त पास हो चुका है तो यूँ लग रहा है कि जैसे आपस में जो अलाइंसेस हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, एक दूसरे के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। और इस हवाले से फर्दर हमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इकट्ठी भी होंगी। और खैबर पख्तूनख्वा जो अपने आप को एक आइसोलेशन में लेके जा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, उनको भी चाहिए कि वो जो वफाक है या जो बाकी हुकूमतें हैं उनके साथ अपना अच्छा एक लाइजन बिल्ड करें, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा लाइजन बिल्ड करें। और स्पेशली जहाँ पर आपको जब भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर आता है तो हमेशा हम याद करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज को कि पाकिस्तान की फ़ौज आएगी तो फ़ौज तलब कर ली गई और उसके बाद ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके साथ भी उनको अच्छा लाइजन बिल्ड करना चाहिए ताकि ये सारी की सारी सिचुएशन जो है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस भी किया जा सके और उसके साथ साथ जो लोगों के मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सके। तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें मज़ीद इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हमें नज़र आएगी कि जिसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो आपस में मज़ीद अलाइंसेस इस तरह के बिल्ड होते हुए नज़र आएंगे, मज़ीद इस तरह के लोग इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह मैंने पहले पॉडकास्ट में ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये प्लान कर रही है और बल्कि ये फैसला हो चुका है कि वो काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। तो जो ऑपोजिशन के हमारे लोग हैं वो भी अगर हुकूमत के साथ एक सपोर्ट का रोल प्ले करें, सारे स्टेक होल्डर्स आपस में जो डिफरेंट नेशनल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कम से कम एक कंसेंसस बिल्ड करें तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव फॉरवर्ड भी होंगी और लोगों को जो है वो उनके मसाइल भी हल होंगे। और अल्टीमेटली जब लोगों के मसाइल हल होंगे तो यही असल जमहूरियत और सर्विस डिलीवरी है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनको रिलीफ मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं, उनके आपस के मसाइल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उन मसाइल को अगर कंसेंसस के साथ हल किया जाए तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम को रिलीफ भी दे सकते हैं, सर्विस डिलीवरी के अंदर भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस है उसकी बेहतरी के लिए भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि एक अकेली हुकूमत या अकेली सियासी जमात जो है आवाम के मसाइल उस तरीके से हल नहीं कर सकती। और वो हमें नज़र आया पिछले कुछ अरसे के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप मिसाल लें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किए जा सके, जो आज भी इस दौर में भी लोगों के पास बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो अगर इस तरह का कंपटीशन जो मुख्तलिफ सूबों के बीच में है वो अगर कारकर्दगी के ऊपर किया जाए तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। शायद वो अगर इंडिकेटर्स जो कंपटीशन के हैं वो अगर कारकर्दगी के ऊपर रखे जाएंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर होंगे, बजाय इसके कि वो जस्ट एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो। तो अगर हम उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेके उसके बाद अगर इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसको पॉजिटिव तरीके से एड्रेस किया जाता है और स्पेशली जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो तब ही जाके मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। सवात के अंदर ये वाक़या हुआ तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है, लेकिन अगर उसके साथ साथ वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के वहाँ पर अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतर करेंगे तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं उनके बेहतर होंगे और उनके मसाइल, आवाम के जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे। मज़ीद अपडेट्स और प्रोग्राम्स के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।